नमस्कार दोस्तों। हमारे अंतरिक्ष में, खगोल में कई ऐसी घटनाएं हैं, कई ऐसे पिंड हैं, कई ऐसे रहस्य हैं इसके बारे में हम पूर्णतः नहीं जानते। उसी में से एक ऐसा खगोलीय पिंड है या एक खगोलीय रहस्य है जिसे हम लोग कहते हैं कृष्ण विवर, या इंग्लिश में से हम लोग ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। तो इस खगोलीय रहस्यों में ब्लैक होल का भी अपने आप में बड़ा एक रहस्य है। जैसा कि आप हिंदी में देख रहे हैं कृष्ण विवर, विवर मतलब कि छेद होता है, बिल से मतलब होता है, होल से मतलब होता है, और होल का मतलब छिद्र यहां पर होता ही है। तो काला छिद्र ब्लैक होल शब्दों से लग रहा है कि अंतरिक्ष में कोई ऐसा एक जगह होगा, छिद्र होगा जिसे ब्लैक होल कहा जाता है, लेकिन ये अपने शब्दों के अर्थ में सही नहीं है। वास्तव में ब्लैक होल कोई छिद्र न होकर, कृष्ण विवर कोई छिद्र न होकर, छेद बिल न होकर, यह वास्तव में क्या है? एक पिंड है। वास्तव में एक पिंड है, मतलब यह एक खगोलीय पिंड है। इसे हम लोग कह सकते हैं यह एक खगोलीय पिंड है। लेकिन इस पिंड को हम लोग ब्लैक होल क्यों कहते हैं? इसका नाम एक छेद के नाम पे क्यों रखा? इसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। तो जानकारी यह है कि पहले हम लोग जानें कि ब्लैक होल क्या है। ब्लैक होल स्पेस में वह जगह है, एक स्थान है जहां भौतिक का कोई नियम काम नहीं करता। ध्यान रखिएगा, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसा जगह है, स्थान है, एक ऐसा पिंड का समवर्ती क्षेत्र है जहां भौतिक का कोई नियम काम नहीं करता। मतलब समय और स्थान का कोई मतलब नहीं है। यहाँ कोई प्लेस नहीं है, ना चौरस प्लेस है, ना गोल प्लेस है, कोई यहाँ टाइम कोई घड़ी में फिक्स नहीं कर सकता। यहाँ ना टाइम है और ना ही कोई प्लेस है। आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि वो कब के टाइम में चला गया है, पर कोई टाइम है ही नहीं, कोई घड़ी नहीं है, कोई समय यहाँ पर नहीं है। ये समय कितना पुराना है, कितना समय आगे होगा, यहाँ पर कोई हम लोग कल्पना कर ही नहीं सकते, और ना किसी प्लेस की कल्पना कर सकते हैं। तो समय और स्थान कोई मतलब नहीं है, यहां बस गुरुत्वाकर्षण और अंधकार है। मतलब कि ये हाई ग्रेविटी, मतलब कि अनंत गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र है और यहां पर अंधकार है। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि जिसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। अब इस गुरुत्वाकर्षण की कल्पना के बारे में हम लोग जाने गुरुत्वाकर्षण है क्या। एक लाइन में इसको समझा जाए तो किसी भी चीज की गुरुत्वाकर्षण इतनी ज्यादा हो जाए, इतनी ज्यादा हो जाए कि वह इस पर पड़ने वाले, आपके हाथ में कोई अगर टॉर्च हो और टॉर्च की रोशनी इस तक आ रही हो, तो इस पर पड़ने वाले जो टॉर्च की लाइट है या कोई भी खगोलीय लाइट है, कोई भी अंतरिक्ष का लाइट हो, जब इस ब्लैक होल स्थान पर, ब्लैक होल पर पड़ेगा तो वो रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा। और जब रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। हम और आप उन्हीं वस्तुओं को देख सकते हैं जिस पर प्रकाश पड़ने के बाद उसका परिवर्तन होता है और हमारे आंखों तक पहुंचता है, तो उसकी प्रतिबिंब हमारे आंखों में बनती है, उसे हम स्पष्ट देख पाते हैं। लेकिन जब इस पर पड़ने वाला, इस ब्लैक होल पर पड़ने वाला कोई प्रकाश का परिवर्तन हो ही नहीं, कोई परिवर्तन हो ही नहीं, तो आपको दिखेगा नहीं। तो यही एक ऐसा जगह है, क्षेत्र है अंतरिक्ष में, एक ऐसा पिंड है कि जिसकी गुरुत्वाकर्षण इतनी अधिक शक्तिशाली होती है कि उस पर से प्रकाश भी रिफ्लेक्टेड नहीं हो पाएगा। बाकी अपने आसपास के सभी खगोलीय पिंडों को वह खींचते रहता है और अपना एरिया और द्रव्यमान बढ़ाता रहता है। कुछ फिगर समझें, आप देख सकते हैं कि अंतरिक्ष में एक ब्लैक होल है, जो अंधकार भाग दिख रहा है, लग रहा है कि इसमें कोई होल है, गिरने पर हम लोग इसमें फिर बाहर नहीं आएंगे, गिर जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, यह एक ऐसा स्पेस है कि जहां गुरुत्वाकर्षण क्या है? नेगेटिव है। ठीक ऐसा ही पिंड आपको यहां देखने को मिल रहा है। यह ब्लैक होल है, मतलब कि छेद नहीं है, एक पिंड है, और इस पिंड में जो भी गिरेगा वो इसी का अंग बन जाएगा। यहां ना कोई प्लेस बनेगा और ना कुछ बनेगा, उसमें समाहित होता चला जाएगा। ऐसे और कोई भी चित्र है, आप देखिए, ये भी ब्लैक होल ही है, ये भी ब्लैक होल का ही फोटो है। इसके चारों तरफ जो खगोलीय पिंड हैं वो अंततः इसमें धीरे धीरे समा रहे हैं, इसमें समाहित हो रहे हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया होल। मतलब ये कि छेद के अंदर सब समाहित हो रहे हैं।
ये एक ग्राफिक के माध्यम से देखिए कि लग रहा है कि ये जो ब्लैक होल है कि अपने में ये सभी खगोलीय पिंडों को खींच रहा है। हाई ग्रेविटी से यह लग रहा है कि आसपास आने वाले सभी को अपने आप में खींच रहा है। जब सबको अपने आप में खींच ही लगे तो दिखेगा थोड़े। नेक्स्ट, अब देखिए हम लोग ब्लैक होल के बारे में मैं आपको 5 महत्वपूर्ण बातें बताता हूं कि ब्लैक होल की 5 महत्वपूर्ण बातें क्या है। पहला, ब्लैक होल स्पेस में वह जगह है, ब्लैक होल स्पेस में वह जगह है जहां भौतिक का कोई नियम काम नहीं करता, मतलब समय और स्थान का कोई मतलब नहीं है। यहां बस गुरुत्वाकर्षण और अंधकार है। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसके खिंचाव से यह प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है, मतलब कि प्रकाश को भी अपने आप में समाहित कर लेता है। मतलब यह कि इसमें जो भी डाला गया वह बाहर नहीं निकलेगा। ब्लैक होल या कृष्ण बीवर ऐसा प्लेस है जहां से प्रकाश बाहर नहीं आ पाता। दूसरा नियम इसमें देखिए, महत्वपूर्ण बातें क्या है कि आप इसे इस तरह समझें कि जब हम किसी टॉर्च से प्रकाश डालते हैं तो वह प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर आता है, तभी वह चीज हमें दिखाई देती है। लेकिन यदि मान लो कि प्रकाश वापस लौटकर ही नहीं आया तो वह जगह ब्लैक होल हो सकता है। ऐसा ही स्पेस में होता है। अगर अंतरिक्ष में कोई गुजर रहा है, कोई स्पेस यान ही हो या कोई रॉकेट हो, उसके प्रकाश का रिफ्लेक्शन किसी जगह से नहीं हो रहा है तो आप बिल्कुल समझिए कि वह ब्लैक होल का प्लेस है और उसे ग्रेविटी से दूर ही रहना चाहिए, बचना चाहिए। तीसरा, दरअसल कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुंचता है, मतलब जब कोई विशाल तारा ये नष्ट होने वाला होता है, रेड गेंड की अवस्था में चला आता है, तो वह अपने ही भीतर सिमटने लगता है। मतलब कि उसकी आंतरिक जो एनर्जी है वो अंदर ही अंदर समाहित होने लगती है केंद्र की ओर, और बाहरी भाग ढीला होकर फट जाता है। धीरे धीरे भारी भरकम ब्लैक होल बन जाता है और फिर उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी बढ़ जाती है उसके प्रभाव क्षेत्र में आने वाला हर ग्रह की ओर खींचकर अंदर चला जाता है। वह सब कुछ अपने में निगलने लगता है। इसके प्रभाव क्षेत्र को ही इवेंट होराइजन कहते हैं। याद रखिएगा कि ब्लैक होल से ही क्या होता है, इवेंट होराइजन, मतलब इस क्षेत्र में इसके संपर्क में जो भी आता है वह इवेंट होराइजन के तहत उसमें समा जाता है और बाहर नहीं निकलता। एक ऐसा इवेंट होराइजन जिसमें तारा का खगोलीय पिंड की आंतरिक एनर्जी इतनी सिकुड़ने लगती है, तारे अपने आप में समाहित होने लगते हैं, रेड गेंड की अवस्था हो जाती है, जिसे हम लोग इवेंट होराइजन भी कहते हैं। और इस समय ब्लैक होल का निर्माण होता है और सभी खगोलीय पिंड उसमें समाहित होने लगते हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन फ्लेमिंग ने भी ब्लैक होल पर बड़ी चर्चा की थी और उन्हें बताया था कि हमारी पृथ्वी और सौरमंडल भी एक ब्लैक होल में ही समाहित हो जाएंगे और इस प्रकार हमारा सौरमंडल क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। किसी भी चीज गुरुत्वाकर्षण स्पेस को उसके आसपास लपेट देता है और उसे कर्व जैसा आकार दे देता है। कर्व का मतलब वही कीप जैसा। तो आसपास के क्षेत्रों को इतना लपेट देगा, घुमा देगा कि लगे बीच में एक कर्व हो गया है, एक खाली स्थान हो गया है। रियल में वो खाली स्थान है नहीं, वो एक स्पेस है, जगह है जिसमें इतनी गुरुत्वाकर्षण होती है कि वो सभी खगोलीय पिंडों को अपने आप में समाहित करने के लिए तैयार रहता है और ऐसा करता भी है, खींचते भी रहता है। चौथा पॉइंट इसमें है कि स्टीफन हॉकिंग के अनुसार इसके बाहरी हिस्से, जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं, स्टीफन हॉकिंग की खोज के मुताबिक हॉकिंग रेडिएशन के चलते एक दिन ब्लैक होल पूरी तरह द्रव्यमान मुक्त होकर गायब हो जाता है। और ब्लैक होल की खोज कार्ल स्क्वार्ज़स्कील्ड और जॉन हिलर ने की थी। ध्यान रखिएगा कि जब यह इतना बड़ा हो जाएगा, स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि हॉकिंग रेडिएशन के चलते, माने एक रेडिएशन होगा और एक दिन ब्लैक होल पूरी तरह द्रव्यमान मुक्त होकर गायब हो जाएगा। मतलब कि जहां पर इन्फिनिटिव ग्रेविटी थी वहां पर द्रव्यमान मुक्त हो जाएगा और जगह क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। लेकिन हॉकिंग्स ने यह नहीं बताया कि वहां का द्रव्यमान गया कहां। तो यहाँ का द्रव्यमान यह होता है कि वो गायब एक विस्फोट से होता है और पुनः नए तारों को जन्म देता है। ब्लैक होल जब
इतनी ज्यादा उसमें ग्रेविटी आ जाएगी, ये मेरा सिद्धांत है, इतनी ग्रेविटी आ जाएगी और उसमें ऊर्जा का विमोचन होगा। और जब ऊर्जा का विमोचन होगा तो वह अपने द्रव्यमान को तोड़ देगा, विस्फोट करके उड़ा देगा और वो प्लांटेसिमल बनेगा और वही प्लांटेसिमल फिर से तारों के निर्माण में काम आएगा। आप लोग अगर ज्योग्राफी को ध्यान से पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि महाविस्फोट भी हुआ था, एक शून्य से हुआ था और हाई ग्रेविटी केंद्र से ही हुआ था। तो स्टीफन हॉकिंग की बात को अगर आगे बढ़ाएंगे तो यह द्रव्यमान कैसे मुक्त होगा, जब यहाँ विस्फोट हो जाएगा। लेकिन उन्होंने इस बात को पूरी तरह से कहा नहीं था। और ब्लैक होल की खोज कार्ल ऑस्क्वार्ड स्चिल्ड और जॉन हिलर ने मिलकर किया था। ये ऐसे वैज्ञानिक है जिनका आप नाम बिल्कुल ही याद रखें। नेक्स्ट और अंतिम टॉपिक है, यह हो सकता है कि आप किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश में निकले हो, माने हम लोग अंतरिक्ष में जाते हैं या फिर अंतरिक्ष यान से बाहर निकले हो और तभी ब्लैक होल की चपेट में आ जाएं और उसमें गिर जाएं। ऐसे में आपके साथ क्या होगा, इसकी कई संभावनाएं हैं। मतलब यह है कि एक बात तो स्पष्ट है कि ब्लैक होल में गिरने के बाद ब्लैक होल की बाहरी सतह पर जलकर राख हो सकते हैं या फिर उसके अंदर आसानी से पहुंचकर अनंत गहराइयों में खो सकते हैं। मतलब कि ब्लैक होल के दरवाजे पर ही आप जलकर नष्ट हो जाएंगे या उसके अंदर जब चले गए तो पता नहीं आप किस दुनिया में चले जाएं, इसका अंत लगाना बड़ा मुश्किल है। तो ये आज की घटना जो हमारी है, मैंने आज की इस कोर्स में आपको बताया कि ब्लैक होल्स क्या होते हैं और 5 इसके महत्वपूर्ण तथ्य मैंने आपको बताए। मतलब कि इस प्लेस में अगर आप अंतरिक्ष में टहलते हुए अंतरिक्ष यान के सहित ही अगर इस जगह पहुंच जाते हैं, या तो आप यहीं खत्म हो जाएंगे या इसकी गहराइयों में आप जब चले जाएंगे तो आप कहाँ जाएंगे, अंतरिक्ष किस कोने में, जिंदा रहें कि मरेंगे कि किसी नए ग्रह पे जाके जीवन आपको मिलेगा, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। यह खोजनीय है और अंत में ही कहेंगे कि यह ईश्वर की लीला है। आप ईश्वर पे भरोसा रखें, आपके एग्जाम भी सफल होंगे और बाकी आप दुनिया में जो प्राप्त कर सकते हैं करेंगे। अंततः साइंस पढ़ने, ज्योग्राफी पढ़ने से लोग कहते हैं कि सारे कंक्लूजन जो है, मतलब कंफ्यूजन दूर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। साइंस और ज्योग्राफी की भी अंतिम पैदान पर हम आके सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि कोई ऐसी शक्ति और रहस्य है जो पृथ्वी और अंतरिक्ष को संचालित कर रही है और यह अंततः साबित भी हो जाएगा। अभी के लिए धन्यवाद।